नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। एनसीआर में बहुत बड़ा बुलडोजर एक्शन। एनसीआर के पलवल जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार विभाग ने बड़ा अभियान चलाया। शनिवार को टीम ने करीब 29 एकड़ कृषि भूमि पर बसाई जा रही 8 अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान निर्माणाधीन मकान, सड़कें और अन्य सुविधाएं पूरी तरह तोड़ दी गईं ताकि दोबारा कब्जा न हो सके। मौके पर कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस ने स्थिति संभाल ली। विभाग ने पहले नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन अनदेखी के बाद यह सख्त कदम उठाया गया। सौरभ विश्वास ने बांग्लादेश में बैठे आका को भेजी 300 फेक जीमेल आईडी। अहमदाबाद में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक सौरभ विश्वास ने स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजने के लिए 300 फर्जी जीमेल आईडी तैयार की थी। जांच में सामने आया कि ये आईडी एक ही दिन में बनाकर बांग्लादेश में बैठे उसके हैंडलर मामुनुर राशिद को भेजी गई थी। इन्हीं के जरिए दिल्ली, गुरुग्राम, करनाल, चंडीगढ़ और बिहार के स्कूलों में धमकी भेजी गई। पुलिस के अनुसार यह पूरी साजिश संगठित नेटवर्क द्वारा बांग्लादेशी सर्वर से चलाई गई, जिससे आरोपियों का पता लगाना मुश्किल हो सके। दिल्ली में फिर बढ़ा खसरे का खतरा। दिल्ली में खसरे के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 2.5 महीने में 37 केस सामने आए हैं, जबकि पूरे पिछले साल 110 मामले दर्ज हुए थे। चिंता की बात यह है कि कई मरीज 9 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं। एम्स सहित कई स्वास्थ्य कर्मी भी इसकी चपेट में आए हैं। बल्लीमरान में 2 संदिग्ध मौतें भी हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ाते हुए 60 स्थानों पर 10 साल तक के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही अस्पतालों में सुरक्षा उपाय भी बढ़ाए गए हैं। नोएडा में 45 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की राह में 5 जगह रुकावटें। नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक 45 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की योजना में 5 जगहों पर जमीन की कमी बाधा बन रही है। इस सड़क का उद्देश्य एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का दबाव कम करना है। प्राधिकरण ने अगले महीने से किसानों से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। सीईओ कृष्ण करुणेश ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन को देखते हुए काम तेज किया गया है, ताकि यह सड़क जल्द पूरी होकर वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग में आ सके। दिल्ली से पटना तक दौड़ेंगी डीटीसी बसें। दिल्ली से पटना के बीच जल्द डीटीसी बस सेवा शुरू होने वाली है। लंबे समय बाद दिल्ली सरकार किसी अंतर्राज्यीय रूट पर यह सेवा शुरू कर रही है। बिहार सरकार के अनुरोध के बाद इस दिशा में पहल की गई है। योजना के तहत सीएनजी या BS6 मानक वाली बसें चलाई जाएंगी। दोनों राज्यों के बीच जल्द समझौता होगा। इससे खासकर छठ और दिवाली जैसे त्योहारों पर ट्रेनों में भीड़ कम होगी और यात्रियों को राहत मिलेगी। भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी बस सेवा शुरू करने की योजना है। नोएडा के 9 सेक्टरों में बनेंगे 19 नए बिजली घर। नोएडा में बिजली आपूर्ति मजबूत करने के लिए 9 सेक्टरों में 19 नए 33/11 kV बिजली उपकेंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए प्राधिकरण और विद्युत विभाग ने जमीन चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। अप्रैल से निर्माण शुरू होने की संभावना है। यह परियोजना स्काडा योजना के तहत की जा रही है। नए बिजली घर बनने से करीब 4.5 लाख उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली मिलेगी। प्राधिकरण के सीईओ ने भी निर्माण प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं, ताकि शहर में बिजली की समस्या खत्म हो सके। दिल्ली सरकार ने पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के 3,700 करोड़ बकाया भुगतान को दी हरी झंडी। दिल्ली सरकार ने पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए 3,700 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान को मंजूरी दे दी है। यह राशि चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी, जिसमें पहली किस्त 500 करोड़ रुपए होगी। बाकी रकम भविष्य के बजट में दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार ने इस परियोजना पर ध्यान नहीं दिया। करीब 135 से 135 किलोमीटर लंबे ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में भारी वाहनों का दबाव कम करते हैं, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में कमी आती है। मुंबई में सलमान खान के घर की रेकी कर पीए के भेजे वीडियो लोकेशन गाजियाबाद से पकड़े गए जासूसी मॉड्यूल के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी सुहेल ने पूछताछ में बताया कि उसने मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर की रेकी की थी और वीडियो व लोकेशन पाकिस्तान भेजे थे। यह काम उसने करीब 1.5 साल पहले कई बार किया। पुलिस अब उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कर रही है। मामले में अन्य आरोपी भी देश के अलग अलग हिस्सों में संवेदनशील स्थानों की जानकारी जुटा रहे थे। पुलिस को इस नेटवर्क के और भी लिंक मिलने की संभावना है। दिल्ली में जुलाई तक होंगे वेडिंग कमेटियों के चुनाव। राजधानी दिल्ली में वेंडिंग जोन बनाने की दिशा में एमसीडी ने बड़ा कदम उठाया है। अगले 4 माह में वेडिंग कमेटियों के चुनाव कराने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले सर्वे के दूसरे चरण में चिन्हित करीब 22,000 वेंडर्स को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी किए जाएंगे। पहले चरण में लगभग 70,000 वेंडर्स को प्रमाण पत्र मिल चुका है। अधिकारियों के अनुसार सर्वे प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सर्टिफिकेट वितरण के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे जुलाई तक पूरा करने की योजना है।
बीच सड़क पर पिस्तौल से काटा केक। दिल्ली के नरेला इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक बीच सड़क पर पिस्तौल से केक काटते नजर आ रहे हैं। वीडियो में युवक बेखौफ होकर हथियार के साथ जश्न मनाते दिख रहे हैं। ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। जांच में कुछ युवकों की पहचान भी की जा चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। जेजे कॉलोनी में कड़ी सुरक्षा के बीच मनी ईद। उत्तम नगर के हस्तसाल जेजे कॉलोनी में हालिया हत्याकांड के बाद ईद का त्योहार कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। इलाके में करीब 1500 पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए थे। सभी प्रवेश मार्गों पर बैरिकेड लगाकर जांच की गई। संयुक्त आयुक्त जतिन नरवाल और डीसीपी कुशल पाल सिंह की मौजूदगी में फ्लैग मार्च निकाला गया। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी गई। पुलिस ने लगातार गश्त कर लोगों में सुरक्षा का भरोसा बनाए रखा और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। गुरुग्राम में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी। गुरुग्राम के सेक्टर 54 स्थित एक सोसाइटी में 3 साल की बच्ची से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने 2 घरेलू सहायिकाओं और 1 पुरुष सहयोगी को गिरफ्तार किया है। घटना दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच की बताई जा रही है। बच्ची द्वारा मां को जानकारी देने के बाद फरवरी में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। बच्ची का बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया है। सड़कें 12 साल से जर्जर। जलभराव और अव्यवस्था से जूझ रहा दामोदर पार्क। दिल्ली के दामोदर पार्क औद्योगिक क्षेत्र में खराब सड़कों और जलभराव की समस्या से उद्योगपति परेशान हैं। यहां करीब 400 छोटे बड़े उद्योग संचालित हैं, लेकिन पिछले 12 साल से सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। बारिश के दौरान हालात और खराब हो जाते हैं, जिससे आवागमन मुश्किल हो जाता है। गड्ढों और कीचड़ के कारण माल ढुलाई प्रभावित हो रही है। उद्योगपतियों का कहना है कि जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। स्थानीय स्तर पर कूड़ा फेंकने से समस्या और बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टिल्लू गैंग के सदस्य सहित 7 गिरफ्तार। बाहरी उत्तरी दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर और हथियार सप्लाई करने वाले गिरोहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टिल्लू ताजपुरिया गैंग के सदस्य प्रदीप उर्फ नीतू समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो, सोना चांदी और 19 लाख रुपए नकद बरामद हुए। दूसरी कार्रवाई में हथियार सप्लायर गिरोह के 3 सदस्य पकड़े गए। पुलिस ने कुल 10 पिस्तौल, 45 कारतूस और 1 शॉटगन बरामद की है। डीसीपी हरेश्वर स्वामी ने बताया कि गिरोह से करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई है। 2.60 लाख में डील पक्की। नोएडा के अस्पताल में नवजात को बेचने की कोशिश। नोएडा के बिसरख क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में नवजात बच्ची को बेचने की कोशिश का मामला सामने आया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने अस्पताल संचालिका समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बच्ची का जन्म प्री मैच्योर हुआ था और मां उसे छोड़कर चली गई थी। एक नर्स ने बच्ची को बेचने की योजना बनाई और अपने पति के साथ मिलकर खरीदार ढूंढने लगी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सौदे की बात फैली, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली और कार्रवाई की गई। डूसू की अनूठी पहल। नवरात्रि में 9 दिन 9 महिला अध्यक्ष। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने नवरात्रि के अवसर पर 9 दिन 9 महिला अध्यक्ष पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य छात्र राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। इस पहल के तहत 5000 से अधिक छात्राओं ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 9 को एक दिन के लिए अध्यक्ष चुना गया। चयन निबंध और पैनल प्रक्रिया के आधार पर हुआ। पहले दिन साक्षी शर्मा और दूसरे दिन वंशिका ने कार्यभार संभालकर छात्राओं की समस्याएं उठाई। इस पहल की विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी सराहना की है।